साथियों नमस्कार। साथियों, आप तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप राजस्थान के पटवारी, ग्राम सेवक है या फिर राजस्थान पुलिस, रीट वगैरह किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और उसी तैयारी में योगदान देने के लिए मैं राजस्थान इतिहास से संबंधित उन 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करूंगा जो राजस्थान की गत वर्ष की भर्तियां जैसे आरपीएससी की है या फिर अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां हैं, तो उसमें क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास से संबंधित पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले। और इस वीडियो के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले और उन 25 क्वेश्चनों का मैं विथ एक्सप्लेन के साथ में आंसर दूंगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा विथ एक्सप्लेन के साथ में हम चर्चा करेंगे कि इससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से ऐसे फैक्ट है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, ये वीडियो आप सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे और सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आएगा जो आपकी भर्ती के संबंधित महत्वपूर्ण होगा तो आप तक है जो पहुंच जाएगा। तो साथियों, चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक कौन थे? यानी कि बीकानेर के वो कौन से प्रथम शासक थे जिसने मुगल सम्राट अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी? ए ऑप्शन राव कल्याणमल, बी ऑप्शन राय सिंह, सी ऑप्शन लूणकरण और डी ऑप्शन है करण सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ये इसका सही आंसर है राव कल्याणमल ने है जो मुगल सम्राट अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी और उन्होंने है जो नागौर दरबार 1570 में जो लगा था उसमें सबसे पहले अधीनता इन्होंने ही स्वीकार की थी। अब देखिए राव कल्याणमल की बात आई है। ठीक है, तो कल्याणमल का जो शासनकाल है वो क्या है? 1544 से 1574, यानी कि इन्होंने 1544 से 1574 के बीच में जो शासन किया था और ये थे कहाँ के? बीकानेर के थे। ठीक है, और इनके पिता थे वो कौन थे? राव जैतसिंह थे। ठीक है, और राव जैतसिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1541। कब हुई थी? 1541। और 1541 में क्या हुआ था? पहुबा का युद्ध। क्या? पहुबा या फिर शौबा का युद्ध, उसमें जो 1541 में राव जैतसिंह की मृत्यु हुई थी। और राव जैतसिंह की मृत्यु होने के बाद में राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था गिरी सुमेल के युद्ध। जून है जो जनवरी 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। और शेरशाह सूरी की सहायता किसने की थी? राव कल्याणमल। और जो कि मेड़ता थे वीरमदेव मेड़तिया, उन्होंने भी शेरशाह सूरी की सहायता की थी। ठीक है, और मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक कौन थे? राव कल्याणमल ही थे जिन्होंने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को है जो अकबर के सेवा में है जो इन्होंने हाजिर किया था। और जो ये पृथ्वीराज राठौड़ है, इन्होंने वेली किशन रुक्मणी है जो प्रसिद्ध नाटक लिखा था, प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था वेली किशन रुक्मणी, जो किस दुर्ग में लिखा था? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गागरोन दुर्ग। कौन सा? गागरोन दुर्ग। गागरोनगढ़ का दुर्ग है, उसमें इन्होंने जो वेली किशन रुक्मणी है जो नामक है जो ये ग्रंथ लिखा था। अब देखिए कल्याणमल है, कल्याणमल के पुत्र कौन है? कल्याणमल के राय सिंह। ठीक है, अब राय सिंह का शासनकाल आप देखिए तो 1574 से 1612। ठीक है, और ये मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा करते हैं, लेकिन ये जहांगीर के जो प्रिय सेनापति होते हैं कौन? राय सिंह। ठीक है, अब देखिए राय सिंह की बात आई है तो आपको पता होगा कि जब नवंबर 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था उस समय जो जोधपुर के शासक थे राव चंद्रसेन, उन्होंने जो इनका क्या किया था? अकबर का प्रतिरोध किया था, यानी मुगलों का ये प्रतिरोध कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए ये मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते राव चंद्रसेन। तो फिर क्या किया जाता है कि जो जोधपुर दुर्ग होता है वहां पर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है और फिर है जो राय सिंह को है जो 1572 तक, ठीक है, कहाँ तक? 1574 तक। ठीक है, 1572, 73 और 74 तक 3 साल तक है जो राय सिंह को है जो क्या किया जाता है?
है जो जोधपुर का है जो शासक नियुक्त किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसमें राइट कौन सा होगा, राय सिंह होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है सुमिलित करना है इसमें, ठीक है, यानी कि कौन किससे संबंधित है और क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए ऑप्शन आपको सही नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए पहला क्या आता है, शंप सभा, ठीक है। तो शंप सभा है उसकी स्थापना किसने की थी, गोविंद गुरु ने की थी। किसने की थी, गोविंद गुरु ने, जो सिरोही में की थी। और अब आता है एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन आपको पता है कि कौन है, मोतीलाल तेजावत है, ठीक है। और जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी है जो स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी, ठीक है। और सेवा संघ है वो किसका है, भोगीलाल पांड्या का है। तो देखिए अब ए को किससे मिलाना है, 2 नंबर से। अब देखिए ये ए के समक्ष 2 नंबर कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में है जो इसका सही आंसर है। यानी संप सभा की स्थापना किसने की थी, गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी, गोविंद गिरी ने की थी। और सेवा संघ की स्थापना है जो किसने की थी, भोगीलाल पांड्या ने की थी। अब साथियों ये भोगीलाल पांड्या है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रजामंडल में इनका जिक्र आएगा। किसमें, प्रजामंडल में इनका जिक्र आएगा। और इसके साथ में ही इनका है जो राजस्थान के प्रजामंडलों में भी योगदान आएगा विशेष रूप से। और एकीकरण, एक ही आंदोलन है वो किससे संबंधित है, मोतीलाल तेजावत ने है जो 1921 में है जो इसको मिनाल भीलवाड़ा से जो आरंभ किया था मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है। और ये भीलों का है जो महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसको भूमट भील आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। अब डी ऑप्शन आता है वो क्या है, राजस्थान सेवा संघ है, उसके जो स्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक थे। और विजय सिंह पथिक ने है जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी, तो ये की थी उन्होंने 1919 में की थी। और ये की कहाँ पर थी, वर्धा महाराष्ट्र में की थी। कहाँ पर की थी, वर्धा महाराष्ट्र में की थी। फिर उसका कार्यालय वो 1920 में है जो कहाँ स्थापित कर दिया गया, अजमेर में। कहाँ पर स्थापित कर दिया गया, अजमेर। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर जब वर्धा में स्थापना की थी तो यहाँ से जो इन्होंने जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला था, राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था, ठीक है। इस प्रकार के समाचार पत्र भी विजय सिंह पथिक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए राणा प्रताप के पास भेजा ताकि शांतिपूर्ण अधीनता है जो महाराणा प्रताप है जो स्वीकार कर ले, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखिए, ए जल्लाल खां, बी टोडरमल, सी भगवंत दास और डी आते मान सिंह। साथियों इसका आप साथ साथ में आंसर जरूर देते रहिए ताकि आप भी अपना मूल्यांकन कर सको कि मेरे कितने राइट हुए और कितने सही हुए, ठीक है। अब देखिए यानी तीसरे कौन सा शिष्टमंडल की बात की जा रही है यहाँ पर, अंतिम शिष्टमंडल यानी कि चौथा शिष्टमंडल, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने पहले तो शिष्टमंडल कितने भेजे थे, 4 भेजे थे। उसमें से अंतिम कौन थे, टोडरमल। तो इसका सही आंसर क्या है, टोडरमल है, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए, ठीक है ना। तो क्या है कि मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक है जो शासन करता है, ठीक है। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर गद्दी पर कौन बैठते हैं, जहांगीर बैठते हैं, ठीक है। ने अपनी अधीनता स्वीकार कराने हेतु राणा प्रताप के पास कितने शिष्टमंडल भेजे थे, 4, ठीक है। अब इसमें थे कौन कौन, तो पहले तो किसको भेजा था, जलाल खां को। और फिर किसको भेजा था, मान सिंह को भेजा था। और मान सिंह ने जिस शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था उससे ये आभास हो गया था कि अब तो हल्दी घाटी का युद्ध होगा ही होगा, ठीक है। और राणा प्रताप ने भी तैयारी करना है जो आरंभ कर दी थी युद्ध की, ठीक है। उसके बाद किसको भेजा था, भगवंत दास को भेजा था। और अंतिम किसको भेजा गया था, टोडरमल को, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार है जो नहीं की। और उसके तत्पश्चात है जो कौन सा युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध को है जो कर्नल टॉड ने क्या कहा था, ठीक है। तो उसने कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था, ठीक है। और उसके साथ में बदायूं ने जो क्या कहा था, गोगुंदा के युद्ध किसने कहा था, ठीक है। और खमनोर का युद्ध किसने कहा था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी है जो जरूर देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर मैप दिया हुआ है, ठीक है। मैप में आपको बताना है कि राजस्थान के नक्शे में अंकित
1857 की क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे। ठीक है, यहाँ पर 1857 की क्रांति के केंद्रों की बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए केंद्रों से वहां पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि केंद्र कितने थे, मुख्यतः 6 छावनियां थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि नसीराबाद छावनी कहाँ पर है, कौन सी, नसीराबाद छावनी पूछी जा रही। तो साथियों पहले देखिए नसीराबाद है किस जिले में, तो किस जिले में, अजमेर में। कहाँ पर है, नसीराबाद अजमेर जिले में। ठीक है, अब देखिए अजमेर राजस्थान के बीचों बीच में, तो यहाँ पर ये क्या है, अजमेर, यानी कि इसका बी आंसर है जो क्या है, सही आंसर है। अब ये ए यहाँ पर क्या है, तो ए यहाँ पर एरियनपुरा है, एरियनपुरा नहीं है साथियों, यहाँ पर ये क्या है, खेरवाड़ा है, क्या है, खेरवाड़ा। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर है जो एरियनपुरा है, पाली में एरियनपुरा है। ठीक है, और यहाँ पर डी, यहाँ पर क्या है, ये है जो देवली है जो कि कहाँ पर है, टोंक में है। ठीक है, अब छावनियां थी कितनी, देखिए विस्तृत व्याख्या देखिए। तो साथियों देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 28 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी, 28 मई 1857 को है जो कहाँ से आरंभ हुई थी, नसीराबाद। आज नसीराबाद वर्तमान में कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, उस समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी, 6 सैनिक छावनियां थी। उसमें से देखिए नसीराबाद और नीमच। ठीक है, नीमच वर्तमान में कहाँ पर है, एमपी में, अभी वर्तमान में एमपी में, लेकिन पहले राजस्थान में इसलिए थी क्योंकि ये नीमच छावनी थी ना, वो है जो मेवाड़ के जो एजीजी थे, सॉरी मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सारवस, कौन थे, मेजर सारवस थे, उनके अधीन आती थी, इसलिए ये राजस्थान में ही गिनी जाती है। और उसके बाद में आती है ब्योवर, एरियनपुरा, देवली और खेरवाड़ा। ठीक है, और कोटा में ये विद्रोह, जन विद्रोह कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को इसका श्री गणेश हुआ था। और यहाँ पर मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों सहित उसको है जो मार दिया गया था। ठीक है, और आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया था। और आहुआ में जो पीए था, पीए को है जो मारा गया था वो कौन थे, मैकमोशन थे, जो कि जोधपुर के है जो पॉलिटिकल एजेंट थे। एरियनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को है जो विद्रोह किया था। कब किया था, 21 अगस्त 1857 को है जो उन्होंने विद्रोह किया था। कहां पर, एरियनपुरा छावनी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट कौन थे, तो ये मैंने आपको अभी बताया, कौन थे, मेजर सारवस थे। ठीक है, मेजर सारवस थे, वो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के जो ब्रिटिश रेजिमेंट थे। अब देखिए यहाँ पर आया है विलियम ईडन आया है। ठीक है, तो ईडन कहाँ के थे, तो ईडन जयपुर के थे। ठीक है, अब देखिए सर जॉन लॉरेंस आया है। ठीक है, तो सर जॉन पैट्रिक लॉरेंस कौन थे, राजस्थान के एजीजी थे। ठीक है, तो राजस्थान के एजीजी कौन थे, सर जॉन पैट्रिक लॉरेंस थे। और मेजर बर्टन थे, तो वो अभी हाल ही में हमने जिक्र किया है, कहाँ के थे, कोटा के थे। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखिए इसकी। मेजर सारवस 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ उदयपुर का ब्रिटिश रेजिमेंट था। मेजर सारवस ने नीमच सैनिक छावनी के विद्रोह का दमन किया था। और नीमच में सैनिक छावनी में जो विद्रोह कब हुआ था, तो वो हुआ था 2 जून या फिर 3 जून 1857 को हुआ था। और यही सैनिक थे जिन्होंने देवली टोंक में जो 5 जून को है जो विद्रोह किया था। ठीक है, और यहाँ के जो सैनिक छावनी के जो नीमच सैनिक छावनी के जो सैनिक थे उनको है जो, देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने एक और जहाँ नीमच के क्रांतिकारियों को सहायता दी, दूसरी ओर मेजर सारवस के लिए दुर्ग के दरवाजे है जो इन्होंने बंद कर दिया था। ये साथियों सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया है और है जो लास्ट ईयर की और भी वैकेंसियों में है जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पति का नाम है जो जुड़ा हुआ है, तो देखिए पहला आता है राजस्थान समाचार, दूसरा आता है मेवाड़ समाचार, तीसरा आता है राजपूताना गजट और
सी ऑप्शन है वो क्या है, राजस्थान केसरी। तो इसका सही आंसर क्या है, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था राजस्थान केसरी। जहां पर है जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें है जो राजस्थान सेवा संघ का जिक्र आया था, जिसके जो स्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक थे, जिन्होंने 1919 में जो स्थापना की थी। ठीक है, और वहीं से है जो इन्होंने राजस्थान केसरी नामक है जो समाचार पत्र निकाला था वर्धा महाराष्ट्र से। और उसके बाद इसके जो आर्थिक सहयोगी थे वो कौन थे, जमनालाल बजाज थे, और व्यवस्थापक थे वो कौन थे, रामनारायण चौधरी थे। देखिए इसकी व्याख्या देखिए आप। विजय सिंह पथिक 1920 ईस्वी में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ करते, जिसके संपादक कौन होते, रामनारायण चौधरी होते। कौन होते, रामनारायण जो चौधरी इसके जो क्या होते हैं, संस्थापक, सॉरी संपादक होते हैं। इस समाचार पत्र को आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी, तो जमनालाल बजाज ने प्रारंभ की थी। किसने दी थी, जमनालाल बजाज को। और जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र या गुलाम नंबर श्यार के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान समाचार नामक पत्र 1889 में मुंशी समरन दास ने जो प्रकाशित किया था। कौन सा, राजस्थान समाचार पत्र। उसमें ये ऑप्शन था राजस्थान समाचार पत्र। और उसके साथ में जो राजपूताना गजट थे वो है जो अजमेर से प्रकाशित किया जाता था, है जो बीमार नाम के है जो उर्फ था उनका। ठीक है, यानी कि मौलवी होते हैं वो है जो प्रकाशित करते थे। राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, जिसके संपादक कौन थे, विजय सिंह पथिक से संबंधित ये समाचार पत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विग्रराज चतुर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि इसमें दिया गया है कि विग्रराज चतुर जो कि सुहान शासक थे उनसे संबंधित कौन सा कथन है जो क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखिए विग्रराज चतुर ने 1158 से 1163 तक है जो शासन किया था। दूसरा है उसने अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, एक संस्कृत विद्यालय की। ठीक है, सी ऑप्शन आता है विग्रराज चतुर ने हरिकेली नाटक लिखा था। और डी ऑप्शन आता है उसने अपने पिता को मारकर राज सिंहासन शासन है जो प्राप्त किया था। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि विग्रराज चतुर थे वो एक निर्भीक शासक थे, ईमानदार शासक थे। उन्होंने अपने पिता की जो हत्या नहीं की थी। हाँ ये सही है कि इनका शासन काल है वो 1158 से 1163 है, ये बात सही है। और दूसरा उसने एक संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की थी, जिसको है जो तुड़वाकर है जो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया था। कौन सा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, और विग्रराज चतुर ने हरिकेली नाटक लिखा था। हाँ ये बात सही है कि उन्होंने विग्रराज चतुर ने हरिकेली नाटक लिखा था। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए इस क्वेश्चन के। विग्रराज चतुर 1158 से 1163 तक शासन करते हैं और इनका जो शासन काल है वो चौहान वंश का है जो स्वर्ण काल कहलाता है। कौन सा, चौहान वंश का है जो स्वर्ण काल कहलाता है। विग्रराज चतुर ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, जो कि विशाल झील का है जो इन्होंने निर्माण भी करवाया था। ठीक है, और उनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, हरिकेली नाटक है, जो कि पृथ्वीराज तृतीय की जो समाधि है उस पर भी ये नाटक है जो अंकित है। ठीक है, और ललित विग्रराज नाटक के जो कि इनके जो दरबारी कवि थे सोमदेव, उन्होंने जो लिखा था ललित विग्रराज नाटक। और विग्रराज ने अपने पिता अर्णोराज को नहीं वरना पितरहंता भाई जगदेव ने जो इनके पिता को जो मारा था। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, जुलाई 1932 में किस देशी रियासत के शासक ने जनता में उभरती जागृति को कुचलने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून पास किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये इसका सही आंसर है। किसने, बीकानेर के। और जुलाई 1932 में जो इन्होंने कुचलने का जो प्रयास किया था वो था है जो कौन थे, सौतमल बेहड़ थे। कौन थे, सौतमल बेहड़ थे, जिन्होंने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक है जो पुस्तिका है जो प्रकाशन करवाई थी। ठीक है, उसके कारण। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए। बीकानेर के प्रसिद्ध शासक गंगा सिंह ने जनता में उभरती
जागृति को दबाने के लिए जुलाई 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा कानून पारित किया था और इस कानून को बीकानेर जनता ने बीकानेर का काला कानून के नाम से जो पुकारा है। और बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और किसने की थी साथियों, ये की थी मग्गाराम वैद्य। कौन थे? मग्गाराम वैद्य ने जो इसकी स्थापना की थी और की कहाँ पर थी? तो ये की थी कोलकाता में। कहाँ पर की थी? कोलकाता में। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान प्रजामंडल द्वारा 19 अप्रैल 1942 को कौन सा दिवस है जो मनाया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ये आंसर सही है। कौन सा दिवस मनाया गया था? रियासती दिवस है जो मनाया गया, रियासती दिवस। देखिए इसकी व्याख्या देखिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के आह्वान पर राजस्थान में 19 अप्रैल 1942 को रियासती दिवस है जो मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है खानवा के युद्ध की हार एवं राणा सांगा की मृत्यु से उत्पन्न राजपूताना के राजनीतिक क्षितिज में आई कमी को काफी हद तक राव मालदेव ने पुनः स्थापित किया था। मालदीव से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए ये है वो क्या है, राव मालदेव राज्य में कुल 58 परगने थे। हाँ 58 परगने थे, ये सही है। दूसरा था उसने राठौड़ों की तरफ से खानवा के युद्ध में हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गंगा सिंह के पुत्र थे और गंगा सिंह ने इनको 5000 सैनिकों सहित जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की 1527 में सहायता करने के लिए भेजा था। और हरमाड़े के युद्ध में मालदीव की सेना ने शेरशाह सूरी को पराजित किया था। देखिए फिर अगला आता है मालदीव की उपलब्धियों के संदर्भ में हिंदी कवियों ने मालदीव को हिंदू बादशाह कहा है। ये सही है, क्योंकि इसमें जो हसमत वाला बादशाह या फिर हिंदू बादशाह है जो कहा है। अब इसमें जो गलत है वो क्या है? सी आंसर गलत है, क्योंकि हरमोड़ा का युद्ध है ना, वो है जो हरमोड़ा के युद्ध 1757 में हुआ था। और हरमोड़ा का युद्ध है वो उदय सिंह और नागौर के जो सामंत थे उनके भी मुस्लिम सामंत थे उनके बीच में जो ये युद्ध है जो लड़ा गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए। व्याख्या ये है कि राव मालदेव जोधपुर शासक राव गंगा का पुत्र था और राव मालदेव है 1532 से 1662 तक है जो शासन करता है। और उसके बाद में उनका पुत्र है राव चंद्रसेन शासन करता है। कौन करता है? राव चंद्रसेन करता है। और चंद्रसेन के बाद में आप जानते होंगे कि मोटा राजा उदय सिंह है जो शासक बनते हैं। ठीक है, और इन्होंने है जो राव मालदेव ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध में जो हरमाड़े की युद्ध की बजाय उन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था 1544 में। हालांकि इस युद्ध में मालदेव उपस्थित नहीं थे, क्योंकि इनके जो सेनापति थे ये जैता और कुंपा। कौन थे? जैता व कुंपा थे। इन्होंने जो ये युद्ध जो लड़ा था। ठीक है, अब साथियों ये हमने इस वीडियो के अंतर्गत 10 क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण व्याख्या सहित करने का प्रयास किया है। ठीक है, हम आगे के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूं, अगर लंबा बनाऊं तो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, ताकि अगला वीडियो मैं लंबा बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए साथियों ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारी सरकारी यात्रा जो हमारा ब्लॉग है सरकारी यात्रा, ठीक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम जो सरकारी यात्रा का टेलीग्राम है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं है जो डालता रहता हूं वहां पर। तो उस पर आप सरकारी यात्रा टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा जब भी नया वीडियो आएगा आप तक है जो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।